बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारा इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक और नया और सबक आमोज किस्सा लेकर आए हैं। आज का किस्सा एक हैरत अंगेज और पुरस्कार वाकया है जो हमें बहुत कुछ सिखाएगा। किस्सा शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। हम अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकयात देखते और सुनते हैं जिनसे अक्ल इनकारी होती है। एक शख्स कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था। एक छोटी सी गलती ने मेरी तकदीर बदल दी। उसने कहा कि मैं अपने दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए एक गांव गया। वो गांव बहुत खूबसूरत था। ये एक पुरसुकून जगह थी। इस गांव में मेरी हैरत का मरकज एक मोची था। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वो मोची अपने हाथ के हुनर की वजह से वहां मशहूर नहीं था, बल्कि उसकी शोहरत की वजह कुछ और थी। और इस मोची की इस पुरस्कार आदत की वजह से लोग उसके पास जाकर अपने जूते मरम्मत करवाते थे। मुझे उससे मिलने का बहुत शौक हो गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं भी उस मोची से मिलना चाहता हूँ। मैं और मेरा दोस्त उस मोची से मिलने के लिए चल दिए। लेकिन हम वहां जाकर हैरान हुए कि उस मोची की ना कोई दुकान थी और ना ही कोई कारखाना था, बल्कि वहां एक दरख्त के नीचे उसने अपना अड्डा जमा रखा था। उसके पास मुख्तसर से औजारों पर मबनी एक छोटा सा संदूक, पैरों में बोसीदा और पुराने जूते और उसके बैठने के लिए एक छोटा सा कुशन। मेरे दोस्त ने कहा कि इस जगह को मोची की मलकियत समझो। गांव वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसने अपनी जगह न छोड़ी। अब सब थक हार कर बाज आकर उसको कहना छोड़ चुके थे। ये मोची पिछले 32 सालों से यहाँ है। जब मेरा दोस्त मुझे ये सब कुछ बता रहा था तो हम वहीं से गुजर रहे थे, लेकिन वो मोची उस वक्त अपनी दुकान पर मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे उस मोची के बारे में मजीद बताते हुए कहा कि ये मोची किसी भी शख्स का जूता अपने हाथ में लेकर उसके मुस्तकबिल के बारे में बता सकता है और उसे आने वाली परेशानी या मुश्किल से आगाह कर देता है ताकि वो शख्स आने वाली मुसीबत से कुछ हद तक बच सके। अब मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ रहा था। हम यहाँ अपने दोस्त की वालिदा के जूते मरम्मत करवाने आए थे और उस मोची के इंतजार में हम वहीं उस दरख्त के तने के नीचे खड़े हो गए। उस दौरान मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आखिर इस मोची के पास ये कैसा इल्म है। अगर वो मोची है तो उसके पास ये गहरा इल्म कैसे आया। मुझे जवाब मिला कि इस मोची ने आज से 35 साल पहले इस दरख्त की छांव से दारा उठाने के लिए यहाँ बैठना शुरू कर दिया और अपना काम यहीं शुरू कर दिया। लेकिन गांव में और भी बहुत से मोची थे, इस वजह से उसके पास काम कम आता और कभी कभी इस मोची के पास कोई जूता मरम्मत करवाने ना आता। एक दिन शाम वो खाली हाथ घर को लौटने लगा तो इसी असना में एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। वो औरत बहुत गरीब थी और कपड़ों पर जगह जगह पैबंद थे और उसने अपने जूते हाथ में थाम रखे थे। उस औरत ने इस मोची को कहा कि क्या तुम मेरे जूते मरम्मत कर दोगे। उसने कहा क्यों नहीं। उस औरत ने कहा लेकिन बेटा मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं है। उस मोची ने कहा कि भला बेटे भी अपनी माओ से पैसे लेते हैं। उस मोची ने बहुत एहतराम से उस बूढ़ी औरत को सामने चादर पर बैठने का कहा और उस बुढ़िया के जूतों को अपने हाथ में लिया। उस बुढ़िया ने कहा लगता है मुझे आज इन जूतों का असल हकदार मिल गया है। बुढ़िया की इस बात पर वो चौंका कि क्या ऐसे बोसीदा जूते भी किसी की मलकियत हो सकते हैं, लेकिन वो बुढ़िया के एहतराम में खामोश रहा। उस बुढ़िया ने इस मोची को एक हकीकी अंगूठी दे दी और साथ साथ कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया जैसे कुछ पढ़ रही हो और उस दरख्त के गिर्द एक दायरा खींचा और कहा कि बेटा आज से मेरा सारा इल्म तुम्हारा हुआ। तुम ये जूते हमेशा अपने काम के वक्त पहने रखना
और इस अंगूठी को भी। उस मोची को कुछ समझ ना आई, लेकिन उसने इस बुढ़िया की बात पर अमल किया और काम के वक्त वो जूते पहने रखता। इसके बाद उसकी दुकान पर रश पड़ गया। उस वक्त उस मोची की उम्र 32 साल थी। एक दफा इसने वो जूते उतार कर काम करना चाहा, लेकिन उसे जल्द एहसास हो गया कि वो इन जूतों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। हम अभी ये बात कर ही रहे थे कि वो मोची नमोदार हुआ। वो एक सादा शख्सियत का मालिक था। अब उसकी उम्र 50 के लगभग थी। वो एक निहायत सादा शख्स था। मेरे दोस्त ने उसे अपनी वालिदा के जूते थमा दिए। उस मोची ने जूतों की मरम्मत शुरू कर दी और मेरे दोस्त को कहा कि तुम अपनी वालिदा को सफर पर दूर जाने मत देना, उन्हें मौत का खतरा है। वो बुढ़िया इस मोची को असल में यही हुनर देकर गई थी कि वो लोगों के जूते थामकर उन्हें उनके मुस्तकबिल और माजी के बारे में बता सकता है। मेरे दोस्त की वालिदा को उनके चंद रिश्तेदारों ने कहा कि अगर वो खुद शादी का बुलावा देने नहीं आएंगी तो वो शादी में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। मेरे दोस्त की वालिदा सफर पर रवाना हो गई और रास्ते में बस एक खाई में गिर गई और उनका इंतकाल हो गया। उनका हंसता बसता घर सोग में तब्दील हो गया। मैं हैरान था कि कोई शख्स जूतों को देखकर कैसे किसी का मुस्तकबिल बता सकता है। कुछ दिन के बाद मेरे दोस्त की बहन की शादी सादगी से हो गई और मैंने अपने घर जाने का इरादा किया। मेरा दोस्त मुझे गांव की सैर करवा रहा था कि मेरा जूता अचानक टूट गया। हम उस मोची के पास वो जूता लेकर गए। उस मोची ने जूते की सिलाई करते करते मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त लगेगा, चाहो तो थोड़ा और इंतजार कर लो। उसने कहा कि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है और बहुत जल्द तुम कामयाबी की बुलंदी को छू लोगे। मेरे यकीन में कुछ कमी थी, लेकिन हम वहां से आ गए। मेरे जाने का वक्त करीब आ रहा था। मैं अपने जूते लेने उस मोची के पास गया, लेकिन उस वक्त वहां कोई मौजूद न था। मैंने उसके शागिर्द से अपने जूते वापस मांगे तो उसने कहा कि उस्ताद खुद आकर जूता देंगे। मेरी ट्रेन का वक्त निकल रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे जल्दी है। उसने मेरे सामने 3 जोड़े रख दिए और कहा कि इसमें से जो आपका है वो ले जाइए। मैंने अपने जूते की पहचान की और अपना जूता घर लेकर आ गया। उसके कुछ अरसे बाद मेरा जर्मनी जाने का इंतजाम हो गया। मुझे उस मोची के अल्फाज याद आए। मैं अपनी कामयाबी का सोचते हुए जर्मनी रवाना हो गया, लेकिन मेरी किस्मत ने पलटा खाया और मैं किसी वजह से जेल चला गया और मुझे 5 साल की कैद हो गई। मैंने उन दिनों उस मोची को बहुत कोसा और सोचा कि ये अरसा खत्म होते ही मैं सीधा उस मोची के पास जाऊंगा। मैं अपनी सजा खत्म होते ही उस मोची के पास गया और उसका गिरेबान पकड़कर उसे सारा वाकया सुनाया। उस मोची ने कहा कि जब मेरे शागिर्द ने तुमसे कहा था मेरा इंतजार करो, लेकिन तुमने इंतजार नहीं किया, क्या तुम्हें यकीन है कि उस दिन तुम अपने जूते लेकर गए थे? मैंने ये सुनकर उसका गिरेबान छोड़ दिया। मैंने सोचा कि उस दिन जूतों के 3 जोड़े थे और उन पर नाम नहीं लिखा था। मोची ने कहा कि तुम जिसके जूते लेकर गए थे उसकी जिंदगी में 5 साल कैद लिखी थी जो तुम्हें झेलनी पड़ी। मैं अमानत में खयानत नहीं करता। मेरे पास आज भी तुम्हारे जूते हैं। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। मैं अपने जूते लेकर चला गया और कुछ अरसे बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और कामयाबी हासिल हुई। लेकिन मैं आज भी उस मोची की पुरस्कार शख्सियत के बारे में सोचता हूँ और इस सब से मुझे मालूम हुआ कि हमें अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद है कि इस किस्से ने आपके ईमान को ताज़ा किया होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।